हरे कृष्णा। आप सभी को साल की सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। गुरु पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। साल में कुल 32 पूर्णिमा होती हैं और जब अधिक मास होता है तो इनकी संख्या बढ़कर 33 हो जाती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं गुरु पूर्णिमा कब है, दिन तारीख व शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही इस दिन आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप सभी को आषाढ़ माह में पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को कहते हैं और इस साल गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो 10 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की भी कथा करवाने का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ महीने की आखिरी में गुरु पूर्णिमा का पर्व बेहद ही खास महत्व के साथ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर पवित्र नदी में स्नान करना और दान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता ये भी है कि पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही सभी तरह के दुख और संकट से छुटकारा मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं कब मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा का ये पर्व और इसका महत्व क्या है, साथ ही इसकी पूजन विधि क्या रहेगी। गुरु पूर्णिमा के दिन श्री भगवान हरि विष्णु, देवी लक्ष्मी, चंद्रदेव एवं भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस दिन का पूजन का अक्षय फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन लोग अपने गुरुओं का भी विशेष रूप से सम्मान करते हैं। मान्यताओं के अनुसार लगभग 3000 वर्ष पूर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह दिन वेद व्यास जी को समर्पित माना जाता है और इसी दिन उन्होंने भगवत पुराण का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही पूर्णिमा का दिन होने की वजह से इस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है, साथ ही उन्हें गुरु दक्षिणा भी दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन गुरु और अपने बड़ों का सम्मान जरूर करना चाहिए। जीवन में मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर व्रत, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। व्रत रखने और दान करने से ज्ञान मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जाकर नदी में स्नान कर सकती हैं तो आप जरूर करें, अन्यथा आप घर पर रहकर ही जल में गंगा जल मिलाकर इस दिन स्नान जरूर करें, इससे भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। गुरु पूर्णिमा पर अगर आप पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना नहीं चाहते हैं या फिर करवाने में आप असमर्थ हैं तो आप चिंता ना करें, आप भगवान विष्णु की पूजा स्वयं करके भी शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध पुष्प, पीले फल इस दिन चढ़ाएं, श्री हरि का स्मरण करें और अपनी मनोकामनाएं बताएं। भक्ति भाव से पूजा करनी जरूरी होती है। साथ ही पूजा के बाद भगवान को अलग अलग तरह के पकवानों का भोग लगाएं। इस दिन श्री हरि विष्णु को आटे की पंजीरी बनाकर विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। साथ ही भोग लगाने के बाद भगवान की आरती करें, प्रणाम करें, फिर भोग को प्रसाद के रूप में सभी लोगों में जरूर बांटें। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, शिव भगवान का पूजन जरूर करें, इससे घर की सुख समृद्धि रहेगी, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल का दान भी विशेष महत्व रखता है, इससे जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। साथ ही पूर्णिमा के दिन देर तक सोने से बचना चाहिए, इससे दुर्भाग्य मिलता है। इस दिन पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए वरना देवी देवता नाराज हो जाते हैं। साथ ही इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए,
इस दिन क्रोध करने से भी बचना चाहिए, वाद विवाद से बचें। साथ ही इसके अशुभ परिणाम आपको जीवन में देखने मिल सकते हैं। इस दिन जीव जंतुओं को हानि भी ना पहुंचाएं। ऐसी मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन देवी देवता गंगा स्नान के लिए धरती पर उतरते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश में होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा की जाती है। शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा के लिए कुछ खास नियम भी बताए गए हैं। नियमों का पालन करने पर ही इस दिन किए गए स्नान और दान, व्रत, पूजन का फल प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल से लेकर दिन में 3:56 तक संपूर्ण समय उत्तम रहेगा। इस बीच आप स्नान दान के विशेष कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसमें विजय मुहूर्त सबसे सर्वाधिक महत्व रखता है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:36 से 12:24 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किए जाने वाले शुभ कार्यों का फल आपको दुगना प्राप्त होगा। ऐसे में विजय मुहूर्त में अपने गुरु एवं भगवान विष्णु के पूजन का सर्वाधिक महत्व बना रहेगा। तो भक्तों, ये थी गुरु पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।